नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया ताल ठोक का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। ताल ठोक के कहेंगे आज सिंगू, टीकरी, गाजीपुर के बाद अब करनाल पर कब्जा। मतलब मजाक बना रखा है, सोचिए ना। अब करनाल में टेंट गाड़ दिए गए हैं। अब करनाल नया धरना स्थल बन गया है। अब वहां पर तंबू गाड़ दिए गए हैं। लघु सचिवालय के बाहर स्थायी धरने का ऐलान कर दिया गया है। मतलब सोचिए, अब सीमाओं के बाद शहरों को बंधक बनाने की तैयारी हो रही है। आपके घर के बाहर भी ऐसा ही टेंट या तंबू गाड़ दिया जाएगा तो हैरान मत होइएगा। शहर शहर सरेंडर, सरकार और पुलिस का। आज की डिबेट ना इसी आप कह लीजिए शाहीन बाग मॉडल पर। अब आप कहेंगे भाई शाहीन बाग क्यों? देखिए, शाहीन बाग कहने को तो एक जगह का नाम है, लेकिन ये एक मॉडल की तरह है। शाहीन बाग मॉडल, जहां पर सड़कों पर कब्जा करके शहरों को बंधक बनाकर अपनी आजादी के नाम पर दूसरों की आजादी को कुचलने का अधिकार दे दिया जाता है, वो शाहीन बाग मॉडल होता है। सड़कों शहरों को ब्लॉक करके अपनी आजादी के नाम पर लोगों की आजादी खत्म करने वाला यह है शाहीन बाग मॉडल। 28 अगस्त को लाठीचार्ज के विरोध में किसान अब करनाल में आंदोलन पर बैठ गए हैं। अब किसान कह लीजिए, कथित किसान कह लीजिए। करनाल में कथित किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर अब डेरा जमा लिया है, तंबू गाड़ लिया है, टेंट गाड़ लिए हैं। कह रहे अब तो यही बैठेंगे। मांग है कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी का निलंबन हो। लाठीचार्ज का आदेश जिन्होंने दिया, जिस अधिकारी ने, उसको हालांकि उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अब कार्रवाई भी की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों पर, एसडीएम पर, सब पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि पुलिस ने वहां कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें एक किसान की दुखद मौत हुई है। उसके विरोध में अब इन लोगों ने करनाल को एक तरीके से वहां पर अब डेरा जमा लिया। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत आप लोगों से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए सोचा आज 5 बजे यही करना चाहिए। देखिए, मेरे साथ इस वक्त के शर्मा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ लाइव हैं। मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल से मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं। सिरसा साहब, आपका स्वागत। शर्मा जी, आपका भी स्वागत। मेरे साथ मास्टर शिवराज हैं, जो कि किसान नेता हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, और कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन शर्मा जी, आज डिबेट आपसे शुरू करूंगा मैं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्योंकि शिकायत मेरी आपसे है। आप लोग शहर शहर सरेंडर मोड में हैं। आप लोग इतने बेबस, मजबूर, मतलब लाचार, बेचारे मोड में हैं आप लोग। वो जहां कहते हैं वहां तंबू गाड़ देते हैं, वहां टेंट गाड़ देते हैं, और आप लोगों से कुछ नहीं हो पाता। सिंगू, टीकरी, गाजीपुर, करनाल कह के वो लोग वहां पहुंच रहे हैं और तंबू गाड़ रहे हैं, और आप लोगों से कुछ नहीं हो पाता। शर्मा जी, देखिए अमन जी, एक चीज मैं आपको कहूंगा कि इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपनी बात कहने की और आंदोलन करने की। विषय इतना है कि आप आंदोलन, आप जो भी आंदोलन करें, उसमें कम से कम आप कानून का ध्यान रखें। आप कानून को अपने हाथ में न लें, और आंदोलन करते हुए आपकी भी कुछ सीमाएं हैं। हमारी अपेक्षा किसान नेताओं से ही मात्र ये है कि आप खूब आंदोलन कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। आपकी हम बात भी सुनने को तैयार हैं, और सुना भी है आपकी बातों को। हमने 11 राउंड आपसे बात भी किया है, आपको आपकी बातों को सुना है, और उचित जो समाधान है वो भी आपको बताया है। फिर भी यदि आपको समझ नहीं है और आपको लगता है कि आपको आंदोलन करना है, तो भी स्पष्ट है। लेकिन अब यह आंदोलन का एक स्पष्टता और बीच में नहीं टोकता कभी भी। एक सवाल आपसे, मैं बात पूरी कर लूंगा, क्योंकि आपने बोला ये हाँ। लोकतांत्रिक अधिकार है। शर्मा जी, जी जी, लोकतांत्रिक अधिकार है ना शर्मा जी? नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। सवाल पूछने दीजिए ना, बात तो पूरी होने दीजिएगा। एक मिनट, एक सवाल पूछने दीजिए शर्मा जी। मैं बीच में नहीं टोकता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ। आपने बोला ये लोकतांत्रिक अधिकार है, सड़कों को ब्लॉक करना, शहरों को बंधक बना लेना। नहीं, ये मैंने नहीं कहा है। आप गलत, इसीलिए मैं आपको रोक रहा था। अच्छा, बताइए। मैं इसीलिए आपको रोक रहा था। मैंने ये कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से कानून के तहत, कानून के दायरे में रह के आपका पूरा अधिकार है कि आप ये सिंगू पे जो हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है, ये गाजीपुर पर जो हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है, ये टीकरी में जो हो रहा है। नहीं सर, गुस्सा आता है। हर दूसरी सड़क ब्लॉक कर देते हैं ये लोग। मजाक है क्या? मेरे पास कुछ छात्र लिख रहे हैं, सुनिए मेरा सवाल क्या था। मेरे से कुछ छात्रों ने पूछा, कुछ एग्जाम्स वो पोस्टपोन कराना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 200 से 250 हैं। ये जो रिंग रोड है आश्रम वाली, ये लोग वो ब्लॉक करना चाह रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत। वो आश्रम वो ब्लॉक कर सकते हैं। वो देखिए, वो कह रहे हैं 250, 200, 250 छात्र हैं। वो कह रहे हैं वो जो आश्रम वाली रिंग रोड है ना, वो क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार देती है सरकार, तो इतनी आजादी देखती है, तो वो रिंग रोड ब्लॉक करना चाहते हैं। कर ले वो।
शर्मा जी, आप मेरी पूरी यदि बात सुन लेंगे तो आपको ये प्रश्न नहीं उठाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप मुझे पूरी बात मेरी कहने तो दीजिए। मैंने शुरू में कहा कि सबको अधिकार है अपने लोकतंत्र में अपनी आंदोलन करने का, अपनी आवाज उठाने का, सत्याग्रह करने का, लेकिन कानून के दायरे में रखे। अब रही बात कि ये क्या आंदोलन जो हो रहा है, जो तथाकथित किसानों का आंदोलन जिसे कहा जा रहा है, क्या ये जो है कानून के दायरे में रहकर हो रहा है या कानून से को तोड़ने का एक कोशिश है और तोड़ा भी गया है इसमें? अब तो ये भी स्पष्ट है कि ये आंदोलन, स्पष्ट रूप से आंदोलनकर्ताओं ने ये भी कह दिया है कि हम तो साहब इसमें राजनीति भी करेंगे, हम तो वोट भी रोकेंगे, हम तो ये भी करेंगे, और हम आप राजनीति है तो हम इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। तो अब तो ये स्पष्ट होता जा रहा है ना जनता के बीच में भी। हम भी ये कह रहे हैं आपको कि हम कानून के बिल्कुल पालन इनको कराएंगे, और ये कानून नहीं पालन करेंगे तो इस तरह की परिस्थितियां आगे बनेंगी। शर्मा जी, और अभी एक सुन लीजिए, 9 महीने हो गए सुनते सुनते कान पक गए। एक जाम इन्होंने लगाया है, उस पर भी हम वार्ता कर रहे हैं। 9 महीने हो गए, 9 महीने मजाक है क्या? गोली चला देंगे, 9 महीने हो गए। राज्य सरकार वहां बातें कर रही है, राज्य सरकार बात करके उनको वार्ता के बीच में कोई समाधान निकलेगा ऐसा हमारी अपेक्षा है। लेकिन यदि ये कोई वहां पर असामाजिक या कोई अन्य कृत्य करेंगे, कोई ऐसा काम कर जो कानून को पूरी तरह से वहां ध्वस्त करने की कोशिश होगी, तो सरकार वहां पर निश्चित तौर से उचित कार्रवाई शर्मा जी, आज ना हाथ जुड़वा लीजिए, आज आप हाथ जुड़वा लीजिए। दंगा हो गया, बलात्कार हो गया, जिंदा जला दिया गया, वहां फरीदाबाद साइड जिंदा जला दिया गया, हत्या, दंगा, बलात्कार, महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी, छेड़छाड़, मतलब क्या बचा है? किस चीज का वेट कर रहे हैं आप लोग? 9 महीने हो गए, कान पक गए सुन सुन के, आज हटा देंगे, कल हटा देंगे, आज हटा देंगे। आप लोगों से नहीं हो पा रहा, आतंक शब्दों में बोल रहा हूं ना, नहीं संभल पा रहा, आप लोगों से नहीं हो पा रहा सर। दंगा, हत्या, बलात्कार, सब कुछ हो गया शर्मा जी। आप लोग आराम करिए। ये लोग करनाल पहुंच गए, ये लोग संसद पहुंच गए, लाल किला पहुंच गए। देखा तो सिंधु बॉर्डर में किस तरह से गांव के बगल के लोग खड़े होके इन लोग को सीमित कर दिए वहां पर। तो ये तो एक्सपोज हो ही रहे हैं, इसमें कोई दो मत थोड़ी ना है। ये जिसको जन आंदोलन बनाने की बात कर रहे थे, आज वो बुद्धिमान लोगों का जो है मात्र कुछ उसका तथाकथित नेताओं और कुछ राजनीतिक दलों के समर्थकों के साथ में रहकर मात्र एक इस तरह का आंदोलन बन के रह गया जिसका कोई प्रभाव नहीं। केवल ये कर सकते हैं कि आपराधिक कृत्य वहां पर या कानून तोड़कर रोड जाम कर लोगों को परेशान करने की कोशिश करेंगे, और ये करेंगे तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। सिरसा जी, अभी 1.5 घंटे पहले खबर आई है, क्योंकि एक सबसे बड़ी शिकायत आपकी, जब से आपसे डिबेट हुई आपने कहा भी एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म और एमएसपी पर शक है। अभी 1.5 घंटे पहले खबर आई है कि 2022-23 के लिए रबी की फसलों पर एमएसपी खत्म छोड़िए, एमएसपी बढ़ा दिया है सरकार ने। उसमें मसूर और सरसों की एमएसपी उच्चतम 400 रुपए बढ़ाई गई है, चने और की एमएसपी 130 रुपए, गेहूं की एमएसपी भी बढ़ाई गई है, 2015 रुपए तक पहुंच गई है, जौ की एमएसपी 35 रुपए की बढ़ोतरी। सिरसा जी, अभी 1.5 घंटे पहले खबर आई है मेरे पास, ये आप तो कह रहे थे एमएसपी खत्म हो जाएगी। बढ़िया अमन जी, आपको बधाई हो इसकी, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। या आपके श्रोताओं को, आप सुनने वालों को और देखने वालों को यह भी बता दें, कृष्ण वीर जी बैठे हैं, ये किसानी की बड़ी जानकारी रखते हैं, डेटा भी रखते हैं, और आपका भी बनता है फर्ज ये भी बता दें कि देश के कितने % लोगों को एमएसपी मिल रही है। अगर आपको नहीं मिला हो तो मैं बता दूंगा, देश के अंदर कुल 5.95%, 9.5% लोगों को एमएसपी मिल रही है, केवल 9.5% को। आप दोबारा से सुन लें, केवल 6%, मतलब 5.9%, 5.9% लोगों को, माफ़ करना मैं गलत बोल गया पहले, 5.9% लोगों को, 6% से भी कम लोगों को एमएसपी की मिलती है। अब आप उसको भी कहें कि इसमें इतने रुपए मिलेंगे, इसमें इतने मिलेंगे, तो आपकी मर्जी, आप कहते थे कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन तो जब मिली 5.9 के लिए तो लड़ाई किस चीज की थी फिर? भाई बाकी देश को भी मिल जाए, जो पंजाब हरियाणा को मिल रही है उसको सरकार खत्म करना चाहती है। हम ये कहते हैं कि पंजाब हरियाणा वाला मॉडल पूरे देश में बना दें। भाई मैं आपको बड़ी सिंपल से बताता हूँ अमन जी, अगर आप इसको संक्षेप में पूछें और सब छोटे अल्फाजों में पूछें जी, तो जो बिहार के अंदर प्रति व्यक्ति जो आया है, प्रति किसान, वो 29,000 है। जो पंजाब की प्रति किसान, हरियाणा की प्रति किसान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की प्रति किसान आया है, वो तकरीबन 90,000 है। हम ये चाहते हैं कि बिहार को भी पंजाब वाला मॉडल दे दो। सरकार कहती नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। फिर कैसा करोगे?
बोले बिहार वाला मॉडल पूरे देश को दे देंगे। अब आप अमन जी आप बता दीजिए कौन सा मॉडल बेहतर है और आप सरकार को बता दीजिए कि ये वाला मॉडल लागू कर दीजिए। वहाँ पे जो आप ये जो मॉडल लागू करने जा रहे हैं ऑलरेडी बिहार में है, बिहार की मंडियाँ खुली हैं, कोई भी जाके बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, और वहाँ पे तो प्रति आया जो है वो 30,000 से कम है। और पंजाब में जहाँ पे सरकार के माध्यम से बिकेगा, सरकार के माध्यम से खरीदा जाएगा, वहाँ पे 90,000 से ज़्यादा है। तो अब आप बता दीजिए कौन सा मॉडल देश के लिए बेहतर है, जो आपका बेहतर है। हम भी किसानों को जाके समझाते हैं कि अमन जी ने बताया ये मॉडल बेहतर है, ये वाला लागू करते हैं। बता दीजिए सबको, हम सुन लेते हैं और हम जाके किसानों को कन्विंस करेंगे आपके। जैसा आप कहें सिरसा जी, आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पंजाब के मॉडल का जो आप जिक्र कर रहे हैं, पंजाब के मॉडल को तो काला कानून कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2011, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर किसान को जेल का प्रावधान है। किसान का मॉडल तो काला कानून कहते हैं कुछ किसान, अगर मैं गलत नहीं हूं बताइए कृष्णवीर जी। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर किसान को जेल का प्रावधान पंजाब में है, और किसान जो सड़कों पर है वो पंजाब मॉडल के खिलाफ नहीं बैठते। कृष्णवीर चौधरी जी आप बोलिए, सिरसा जी आप उनसे बात कर सकते हैं। कृष्णवीर चौधरी जी। अमन जी, पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो है 5 लाख रुपए जुर्माना और साथ में 3 साल तक की सजा का प्रावधान, ये है पंजाब मॉडल। लेकिन कहीं भी किसी भी मेरे किसान मित्रों ने पंजाब के इस काले कानून का विरोध नहीं किया। मुझे बहुत दुख होता है इस बात को कहते हुए कि जहां अपराध हो रहा है, किसानों के खिलाफ कानून बनाया गया है, उसको सुधार की मांग आज तक मेरे भाइयों मित्रों ने नहीं कही। राजस्थान के अंदर किसानों को कुर्की के वारंट जा रहे हैं जमीन नीलाम करने के लिए, जो राहुल गांधी ये कह के चुनाव में कि सब किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में हो जाएगा, आज वो गायब है और वहां कुर्की के वारंट किसानों को जा रहे हैं। लेकिन एक भी संयुक्त किसान मोर्चे के व्यक्ति ने पंजाब के काले कानून या राजस्थान के किसानों की कुर्की जो हो रही है उसके लिए आवाज नहीं उठाई। और सिरसा जी एक बात और बता दूं, एपीएमसी जो है केरल में भी नहीं है। लेकिन एक बात आप मान लीजिए, मैं पहले भी सुझाव दे चुका हूं और अब फिर सुझाव आज दे रहा हूं कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार को भी सुझाव दे चुका हूं कि प्रदेश सरकारों को यह व्यवस्था करनी होगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में एमएसपी से कम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए। सही बात। ये सब चीजें कानून में जब लागू होगा तो उसमें प्रदेश सरकारों को करना है। आप ये बताइए कि बात तो आप करते नहीं किसानों के हित में, और आपको मैं बता दूं सिरसा जी, आप हमारे मित्र रहे हैं और आज भी मित्र हैं। सबसे भारी नुकसान अगर होगा पंजाब में इस आंदोलन से जो कांग्रेस ने करवाया, वो अकाली दल को होगा। ये मैं आपसे मित्र होने के नाते आपसे कह रहा हूं, मैं पहले भी एक कार्यक्रम में कह चुका हूं। बोलिए अनुराग, आज आपको एक बात जवाब दे दीजिए। एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएंगी, जमीन छिन जाएगी। इन 3 बातों को लेके पंजाब में आंदोलन शुरू करवाया गया। कांग्रेस की सरकार ने वहां से उठा के, सुनील जाखड़ का तो वीडियो वायरल हो रहा है कि कैप्टन साहब आपने अच्छा किया कि पंजाब की मुसीबत को उठा के और दिल्ली भेज दिया। रेलवे लाइनों पे बैठे थे, दिल्ली भेज दिया। आप एक बात बताइए, आज सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, पिछली बार सरकार ने एमएसपी बढ़ाया खरीफ का। आप ये बताइए, दूसरी बात आइए, दुनिया की कोई भी सरकार क्या एमएसपी इसलिए लागू करती है कि वो पूरी सरकार खरीद करेगी? ठीक है सिरसा जी जवाब दे दें, सरकार ने, फिर मैं अनुराग आपके पास आऊंगा। जो दाल जवाब ले लेते हैं, 650 करोड़ की 5 साल में हुई थी, इन्होंने वो 49,000 करोड़ की दालों की खरीद करवाई है। इस बार खरीद में वो चुप नहीं हो रहे हैं, वो अनुराग पहला झूठ एमएसपी खत्म नहीं हो रहा, दूसरा झूठ भाषण हो गया, तीसरा झूठ इस देश में डिबेट में आए हैं, भाषण देने थोड़ी आए हो। जमीन कहीं नहीं छीनी। हो गया भाषण हो गया। किसानों को बरगला राजनीति बातें करिए, भाषण नहीं देना, यहाँ पे बात करनी है। अरे 5 तारीख को बहुत बढ़िया बोलते हो, जाओ काहे को टीवी डिबेट में हम लोग का टाइम खराब कर रहे हो। भाषण पब्लिक में देना है कि डिबेट में देना है? में इकट्ठा किया गया था। कल सुनता आवाज कम करो, ये मंच पे आए आवाज अगर पहुंच पा रही है माफी के साथ बोलिए। अब सिरसा जी आप बोलिए। बोले वाले किसानों, ठीक सिरसा शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच कृष्णवीर जी ने कहा हमारी पार्टी का नुकसान हुआ। कृष्णवीर जी, मैं उनसे 100% सहमत हूँ, हमारी पार्टी का नुकसान हुआ होगा। लेकिन कृष्णवीर जी आप ये तो मानेंगे, चाहे हमारी पार्टी का कितना भी नुकसान हुआ, लेकिन अपने किसानी भाइयों को तो हमने नहीं छोड़ा, अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया।
लेकिन किसानी को मरने से बचाने के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ते रहे। इसलिए हमारी नुकसान होगा पार्टी का, इस बात की हमें चिंता नहीं है, लेकिन हमारे किसान भाइयों का नुकसान ना हो, हमारी बड़ी चिंता ये है। कृष्ण बीर जी बोलने तो दीजिए, बोलने कहाँ देते हो आप बोलते कहाँ देते हो? नहीं तो कांग्रेस बोलने दीजिए कृष्ण बीर जी, उनको बोलने दीजिए, एक एक करके बोलेंगे ना, समझ में आप बात। ठीक है, हो गया। सिरसा जी आप बोलिए, फिर अनुराग आ रहा हूँ। 1 मिनट दे दीजिए मेरे को। सिरसा जी आप बोलिए, बाकी सबको ऑडियो बंद। निश्चित तौर पर बोलिए सिरसा जी। कृष्ण बीर जी ने जो बात कही है, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ने एक बहुत ही साजिश के तरीके से अपने दिमाग गले से निकालकर, क्योंकि मैं आपको अमन जी अगर बात याद कराऊं, पहले भी मैंने आपके टीवी चैनल पर कहा है, बेसिकली ये कानूनों को कांग्रेस भी लाना चाहती थी। कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो जो है नेशनल इलेक्शन का, उसको आप उठा लीजिए लोकसभा के, या पंजाब की जो 2017 का उठा लीजिए, दोनों में उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी हम प्राइवेट मंडियां लाएंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाएंगे। ये सारी बातें उन्होंने करी थी। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के लिए एक बहुत सुनहरी अवसर मिला। जब उनको लगा कि कांग्रेस ये हमारा विरोध होना शुरू हो गया, तो उन्होंने देखा कि तो बीजेपी ने लागू कर दिया, बीजेपी के गले में डाल दो। इसमें मैं कृष्ण बीर जी से 100% सहमत हूं। लेकिन कांग्रेस की मंशा भी तब यही थी और अब की सरकार की भी। बस फर्क हमें इतना है, जो आपने बात शुरू की, हम किसी भी लड़ाई में झगड़े में हम नहीं चाहते, पर हम अमन से चाहते। पर हम ये तो जरूर चाहेंगे अमन जी कि इन किसानों को अपने घर जाएं। इसके लिए सरकार को इनके साथ बैठकर नए तरीके से कानून बनाएं, इन कानूनों को रद्द करें और किसान जैसा कानून चाहता है वैसा कानून बना कर दे दे। इसमें सवाल आपसे पूछता हूं, दिल पर हाथ रखकर आप बोलिएगा, आप जो बोलते हैं सच बोलते हैं। आप हमेशा ना बेबाकी से बोलते हैं ना, आप कभी कभी पार्टी के खिलाफ भी बोल देते हैं। आप दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, ये जितने किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, सही मायनों में इनकी लड़ाई सिर्फ कृषि बिल को लेकर है। सीए, एनआरसी, योगी को हराना है, मोदी को हराना है, सियासी एजेंडा कुछ नहीं है। ये सिरसा जी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं कि जितने किसान बैठे हैं टिकैत से लेकर, एक मिनट मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, क्योंकि आपकी बात जिम्मेदारी के साथ मैं मानूंगा, आप कहेंगे तो मैं भरोसा करूंगा। आप ये बोलिए, जितने टिकैत एंड कंपनी बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई राजनीतिक इनका मकसद नहीं है, कोई योगी को हटाना, मोदी को, इनका कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है सिरसा जी, मैं मान लूं ये? नहीं, मैं अमन जी कभी ये बात नहीं कहूंगा। देखो, दो अलग बातें, एक किसान है और एक किसान नेता है। जो किसान नेता हैं वो तो हो सकता है किसी ना किसी पार्टी का एजेंडा भी साथ में लेकर बैठे, उनके दिमाग में कोई किसान नेता के मन में ऐसी बात हो, मैं ऐसा करूंगा वैसा। लेकिन किसान जो हैं, किसान को आप ब्लेम नहीं कर सकते। किसान नेता के मन में कोई ऐसी भावना है, लेकिन किसान उस भावना को सिरे नहीं चढ़ने देंगे। किसान उस भावना को सिरे नहीं चढ़ने देंगे। नाम बताइए मेरे को। आज तो किसानी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। नहीं, एक मिनट सुनिए ना, ये जो नेतृत्व कर रहे हैं इनमें से आप किसको किसान मानते हैं? एक नाम बताइए मेरे को, एक नाम। ये जो नेता है ना, डिबेट में कि नहीं है? आ रहा हूं अनुराग, आ रहा हूं। ये जो है, जो नेता हैं, जो किसान को आंदोलन को लीड कर रहे हैं, एक का नाम बताइए जिसको आप किसान मानते हैं। एक नाम बताइए मेरे को। नहीं, किसान नहीं, ऐसे अमन जी ये कहना गलत होगा। देखो, उन्होंने बहुत लंबी किसानी की लड़ाई लड़ी, बहुत सारे किसान नेता। एक नाम बताइए ना मेरे को सिरसा जी, एक नाम बताइए कि अमन जी मैं इनको किसान नेता, इनको मैं किसान मानता हूं। ये ना कहो कि किसान नेता। एक नाम बताइए ना मेरे को। देखिए, उनके मन में योगेंद्र यादव किसान है। नहीं, देखिए योगेंद्र यादव किसान है, चढ़ूनी जी किसान। आपको लग रहा है ये किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं? एक नाम बताइए मेरे को सिरसा जी। उनका एजेंडा कुछ और हो सकता है, पर किसानों उन्हीं को तो एक्सपोज कर रहा हूं ना। किसान तो किसी मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ नहीं है ना, वो तो किसी मन में अपनी गलत भावना। तो ये महापंचायत में तो जो महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर वाली, उसका एजेंडा तो मोदी योगी को हटाना था ना सिरसा जी, उसके खिलाफ आप बोलिए ना। एक मुझे एक बता दीजिए नाम, हटाओ सिरसा जी, एक नाम नहीं बता सकते हैं आप कि ये जो किसान है ये असल किसान है जो इनको लीड कर रहे हैं? एक नहीं है। आपने कभी एक चीज गौर करी है? सबको मैं एक चीज बोलता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, एक मिनट रुकिए सिरसा जी। जब भी लाठी पड़ती है, डंडे पड़ते हैं ना, बेचारे भोले वाले किसानों को पड़ते हैं। इन नेताओं को एक डंडा नहीं पड़ा पिछले 9 महीने में, एक डंडा नहीं पड़ा इनको। ये लोग पीछे हो जाते हैं, भोले वाले किसानों को आगे कर देते हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं किसानों को। एक को डंडा पड़ा है, कुछ जो नेता है टिकैत से लेकर ये योगेंद्र, इनको कभी डंडा नहीं पड़ता। ये भोले वाले किसानों को आगे कर देते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं, कहते हैं जाओ सड़कें घेरो, जाओ बवाल करो, खुद कारोबारी करोड़पति किसान है ये लोग। सिरसा जी, आप जानते हैं, मेरे बात से इत्तेफाक रखेंगे, किसानों के साथ मैं भी हूं, लेकिन जो किसानों को आगे लीड कर रहे हैं ना, वो किसान नहीं है वो। इसलिए मैं कथित कहता हूं। बोलिए आप अनुराग, आप बोलिए, अब अनुराग आप बोलिए, फिर मैं देखिए मुझे अमन जी आपके बात से सख्त ऐतराज है
कि आप किसान को गरीब देखना चाहते हो, ये हमारे देश की संकीर्ण मानसिकता आपकी दर्शाती है कि आप चाहते हो किसान फटे कपड़े में रहे। तो इस बात पे आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आप हिंदुस्तान के किसान को गरीब देखना चाहते हो। माने हिंदुस्तान का किसान अच्छा कपड़ा पहनेगा तो आप बर्दाश्त के बाहर है। दूसरी बात, आप हिंदुस्तान के किसान को चाहते हो राजनीति में, सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात, किसान का नेता है योगेंद्र यादव, आपका नेता है, किसान का नेता है। सोचकर बोलिएगा, अखिलेश यादव का भी मैसेज आ जाएगा, पार्टी लाइन से अलग बोल दिए। अरे मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, उनकी भी वो लाइन नहीं है। मैं भरोसे के साथ बोल रहा हूं। झंडे लेके लोग वहां गए थे, लोकदल के झंडे लेके गए थे। मुझे बोलने दीजिए, आवाज कम कीजिए दूसरों की। एक फर्जी नेता बैठा है जो बोल रहा है बार बार, उसकी आवाज कम कीजिए फर्जी नेता की। मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या तो बैठे ही नहीं है यहाँ पर, किसकी नेता की आवाज बंद करिए, जो भी है। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर आप क्या चाहते हो कि किसान राजनीति नहीं करे। 70% किसान गांव में रहता है, 70% देश का आदमी गांव में रहता है, और आप उसको मुख्यधारा से हटा देना चाहते हो। आप चाहते हो आपकी सब्सिडी पे जिंदा रहे, आप चाहते हो हमारी मुख्यधारा में शामिल ना हो, आप चाहते हो किसान राजनीति नहीं करे। अरे वही यही किसान है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, शायद आप भूल गए हो। किसान नेता सजदानंद जी हुआ करते थे, स्वामी सजदानंद जी, जिन्होंने नए भारत में सबसे पहला आंदोलन किया था, सबसे बड़ा आंदोलन किया था। कौन थे वो लोग? शहीद भगत सिंह कौन थे वो? क्या किसान के घर के नहीं थे वो? गांव के लोग नहीं थे क्या? उनका बड़ा भाई किसान का नेता नहीं था? क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ पे हर व्यक्ति जो आजादी की लड़ाई लड़ी, चाहे यहाँ पे गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ हो या स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ हो, सब तो गांव के लोग थे। गांव के लोग यहाँ लड़े और शहीद हुए हैं। जब इमरजेंसी लागू हुई थी तब जेपी मूवमेंट हुआ था, तब भी तो गांव के लोग ही लड़े थे, तब भी तो किसान ही लड़ा था। तो आप किसान को मुख्यधारा से हटा देना चाहते हो। आप चाहते हो किसान नेतागिरी ना करे, किसान यहाँ पे हिंदुस्तान की राजनीति ना करे, हिंदुस्तान की राजनीति चंद सेठों के हाथ में चली जाए, जो बीजेपी चाहता है। नहीं, बीजेपी चाहता है चंद लोगों के हाथ में, चंद कॉर्पोरेट हाउस में राजनीति चली जाए, किसान राजनीति का हिस्सा ना रहे, किसान राजनीति का हिस्सा नहीं रहे। आप चाहते हो किसान लखनऊ में टेंट समाजवादी पार्टी लगवाएगी। अनुराग खुद गरीब रखना चाहते हो, खुद जो है ना, किसानों को आतंकवादी बोलते हो, खालिस्तानी बोलते हो, पाकिस्तानी बोलते हो, मवाली बोलते हो, गुंडा बोलते हो, चोर बोलते हो, डकैत बोलते हो। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? आप किसान को बोलते हो। आप कहते थे किसान एक कदम की हमारी दूरी पे, किसान लगातार धरना दे रहा है, आप उसके कानून जो मांग कर रहा है मांग मान लो, अपने घर चले जाएंगे। और आप उनको नेता नहीं, अगर आप मांग रहा है तो आप कह रहे हो राजनीति कर रहा है, डंके की चोट पर राजनीति करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्या धन्ना सेठ राजनीति करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ लुटियन जोन में बैठे हैं इनके कैबिनेट मंत्री वही राजनीति करेंगे। अनुराग, बहुत अच्छा लगा आज आप खुलकर बोल रहे हैं कि हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों का कंधा समाजवादी पार्टी की बंदूक आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। समाजवादी तो आप लोग कह रहे हैं ना किसान क्यों नहीं करेंगे नेतागिरी, किसान नेतागिरी करेंगे, किसान नेतागिरी करेंगे, किसान पॉलिटिक्स क्यों नहीं करेंगे? मास्टर शिराज सुन रहे हैं ना, मास्टर शिराज सब सुन रहे हैं ना, पढ़े लिखे लोग आप लोगों का कंधा है, इनकी बंदूक है। हाँ देखो सुनो, जागरूकता है, उनको चुनाव जीतना है, पॉलिटिक्स तो आपसे करा के मानेंगे ये लोग। मास्टर शिराज आप बोलिए, मास्टर शिराज ऑडियो बंद कर दीजिए। अनुराग हो गया, बस मास्टर शिराज आप बोलिए, किसान नेता है, सुन लीजिए अनुराग, बोलिए मास्टर जी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, जो भी राजनीतिक पार्टी विपक्ष में होती है वो किसान की हमदर्द होती है। जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में चली जाती है उसकी मति भंग हो जाती है, मति मारी जाती है, वो किसानों के लिए सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। आज भी देखो, इस भाजपा को देश का किसान बड़ी उम्मीद के साथ लाया। जब 70 साल से देश का किसान दुखी था, जो सत्ता में पार्टी रही उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो सत्ताधारी आज पार्टी है, जो पूरे देश में, स्टेटों में और केंद्र में आज छाई हुई है, जिसको किसानों ने, देश के 70% किसानों ने झोली भर भर के वोट दिया। आज मोदी जी के खुद संसदीय क्षेत्र में एक तुम्हारे दूध प्लांट के लिए वहां का डीएम किसानों से मिलना नहीं चाहता, खड़े धानों में उसने बुलडोजर चला दिया। हाई कोर्ट से किसान जीता हुआ है, लेकिन उसकी हाई कोर्ट की आवाज भी नहीं सुनी जा रही। और यूपीएसआईडीसी ने जबरदस्ती वहां की खड़े धान की फसलों को जुटवा दिया। नोएडा के किसानों को हाल देखा होगा, जेवर में एक बिजली अधिशासी अभियंता वो किसानों को जो 5 गांव विस्थापित हुए हैं उनको कनेक्शन देने में परेशान कर रहा है। वहां भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, नोएडा में धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आज देश का किसान, एक बात बताओ, हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सबको मौलिक अधिकार है आंदोलन करने का। भाई वो आंदोलन की रूपरेखा बता दो हमें, किस तरीका से आंदोलन किया जाए, कैसे किया जाए, कहां बैठा जाए, कहां से आंदोलन किया जाए, कैसे किया जाए उसका। कल से भाजपा का जो अंग है आरएसएस,
कि जो किसान मंच है वो भी कल से आंदोलन में कूद रहा है पूरे भारत में, और वो ये कह रहा है एमएसपी को लाभकारी मूल्य मानते हुए गारंटी कानून बनाओ, और ये जो 3 कानून लाए इनमें संशोधन अनिवार्य है, इनमें बहुत कमी है, और किसान आयोग का गठन करो। अब तो बीजेपी का जो एक अंग है किसान संघ, कल से वो भी आंदोलन में, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। के शर्मा बोलिए। के शर्मा, फिर मैं सिरसा जी आ रहा हूँ। के शर्मा, पहली चीज तो मैं स्वराज जी को बता दूं कि जो बात कह रहे हैं किसान संघ ने जो बात नहीं, के शर्मा जी आप कहते हो गांव का आदमी राजनीति नहीं कर सकता। मैंने खाली लुटियन जोन में जो आपके बीजेपी बंद कराओ ना, ये कहाँ का बीच में इनको बंद कराओगे तभी अमन जी बोलूंगा ना, मैं तो बीच में नहीं बोला। सिरसा जी भी वेट कर रहे हैं, कश्मीर वेट कर रहे हैं, अपनी टर्न का वेट करिए। अनुराग कॉर्पोरेट हाउस की राजनीति करेंगे। अनुराग, बीजेपी के कॉर्पोरेट हाउस, मुझे पता है आपको चुनाव की चिंता है, मुझे पता है आपको चुनावों की चिंता है, आ रहा हूं आपके पास। हटा देना चाहते हो, वो अपनी मांग रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है भाई? किसान मांग रहा है तो यही किसान आपको हिंद महासागर में फेंक देगा उठा के 2022 के चुनाव में, और हिंद महासागर में गोते खाते रहना, वोट के माध्यम से फेंक देगा आपको। चिंता मत कीजिए। आप किसानों को चोर, डकैत, मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बता रहे हो ना, यही किसान है जिसने देश की आजादी लड़ी है, यही किसान है जिसने इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी थी, यही किसान है। रिपीट कर रहे हैं, ये वाली स्क्रिप्ट पढ़ ली अभी आपने 2 मिनट पहले, वो लाठी खा रहा है, आप रिपीट कर रहे हैं। चलिए हो गया, बंद करिए। शर्मा जी अब आप बोलिए, शर्मा जी अब आप बोलिए, शर्मा जी अब आप बोलिए। अनुराग कुछ नया, ये अभी 2 मिनट पहले बोला, रिपीट करके गलती से ये लिख के लाए थे आप। ठीक है, शर्मा जी आप शर्मा जी अब आप बोलिए ना, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ चुप कराने की उनको। बस करिए ना, ऐसे तो मानेगा नहीं ना। अब मैं क्या करूँ, बवासीर है ना इसको। नहीं चलिए ऐसे ठीक, नहीं ये भाषा नहीं, गलत गलत। आप बोलिए शर्मा जी, आप बोलिए। बोलते हो तो गलत बोलते हो। अमन जी हाँ बोलिए शर्मा जी, अब आप बोलिए। ऑडियो बंद, ये जनरेटर चल जाते हैं, जनरेटर चल जाता है इनका। चलिए आप बोलिए शर्मा जी, आप बोलिए फिर से। जनरेटर चल जाता है क्योंकि ये स्क्रिप्ट पिछले 10 दिन से ये रट के आए हैं, वही बोल रहे हैं। थोड़ी अपनी वो क्लास में परीक्षा देते तो अच्छा हो। वो कह रहे हैं कि आरएसएस का किसान संगठन भी कल से कूद रहा है मैदान में आप लोगों के खिलाफ। गलत जानकारी दे रहे हैं, दीजिए उनको। वो गलत जानकारी दे रहे हैं। वो उन्होंने भारत बंद का विरोध भी किया है और अपनी मांग का उन्होंने जो है समर्थन के साथ, ठीक है, अपनी मांग एक रखी है, लेकिन वो कोई इसमें आंदोलन में नहीं कूद रहे हैं। पहले ये गलतफहमी वो दूर कर रहे हैं। दूसरी बात, आज मुझे प्रसन्नता हुई सिरसा साहब की बात से। इतने 9 महीने बाद सिरसा साहब को आज मैं सुना ये कहते हुए कि कुछ किसान नेता हैं उसमें जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किसान अलग है, किसानों को आप वो नहीं कर सकते। आज इनको सिरसा साहब को ये समझ आया है। यही बात हम 9 महीना पहले जब कहते थे कि ये किसान तथाकथित जो किसान नेता है, ये लोग जो है भोले भाले जो अपने किसान भाई हैं, जो एक्चुअल में खेत में काम कर रहे हैं और जिनको लाभ मिल रहा है केंद्र सरकार का, ये उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, बहका रहे हैं। और हुआ भी है, ये अमन जी देखने को भी मिला। आज देश भर में तमिलनाडु से लेके, आंध्र प्रदेश से लेके, पश्चिम बंगाल से लेके, आसाम से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी का पश्चिमी आप क्षेत्र छोड़ दें तो सब जगह किसान अपने कामों में है और वो अच्छी तरह से इन कानूनों को जानते भी हैं कि ये किसी भी तरह से किसान विरोधी कानून नहीं है। इसलिए जो है आज इनको आज ये समझ आ रही है सिरसा साहब को कि हाँ, इसमें किसान नेता है जिनका उद्देश्य राजनीति करना है। तो मुझे भी ये बात समझ में आज अच्छी लगी। तो आगे भड़का रहे हैं, लेकिन सिरसा साहब अभी भी मौत हुई, वो कौन था? अभी भी आप जो है गलतफहमी के शिकार हैं। एक की दुखद मौत हुई है ना लाठीचार्ज में, वो कौन था? एक की नहीं, 800 लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन 28 तारीख की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए अमन जी, पूछो कितने किसानों की मौत हुई है, एक खेत व्यक्त करना नहीं चाहते। मैं बात मेरी सुन तो लीजिए, खेत व्यक्त कर दो। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। नहीं, खेत व्यक्त कीजिए ना, मौत हुई है। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए, इनको बंद कराइए, जनरेटर को बुलवाएंगे तो कहां से चलेगा? शर्मा जी आप बोलिए, फिर सिरसा जी आ रहा हूं। हाँ, तो मैं आज ये सिरसा साहब से कहना चाहता हूँ, आप इनको बंद कराइए। ऑडियो बंद करता हूं, ऐसे लोगों को थोड़ा स्लो कर दीजिए फिर बस। तो अब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आज सिरसा साहब से बहुत संजीदगी से एक बात पूछना चाहता हूं। सिरसा साहब, आप तो बहुत कानून की ज्ञाता हैं, बहुत ज्ञान का, इस तीनों कानून पर बहुत ज्ञान दिया आपने। मैं एक बात आज आपसे पूछता हूं, इस तीनों कानून पर ऐसा कौन सा कानून इसमें है जो कानून किसानों को बाध्य करता है इस कानून को मानने के लिए? ये तीनों कानून में पहला, मैं अभी आप उसको क्लियर कर दीजिएगा, मैं बहुत संक्षिप्त में कहता हूं।
पहला कानून कहता है कि किसान मंडी में अपनी धान अपने अनाज बेच सकता है या बाहर भी बेच सकता है। क्या बाध्य कर रहा है किसानों को यह कानून कि आप मंडी में ही बेचे या मंडी में न बेच के आपको केवल बाहरी व्यक्ति को बेचे? खत्म कर दो। दूसरा कानून ये कहता है कि इसमें जो है आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें या न दें, आपकी जमीन है। और तीसरे कानून खत्म कर दो ना, कौन सा ऐसा कानून है जो किसानों को बाध्य करता है कि ये कानून आप माने? यदि आज आप इसको जिस चैनल में आप क्लियर करें इस बात को, तो मैं मानूं कि हाँ अब आप इस पर भी कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। सिरसा जी अब आप बोलिए, एक एक करके बोलेंगे, फिर कृष्णवीर जी आऊंगा, फिर अनुराग और मास्टर शिराज। पहले बात, मुझे इस बात की खुशी होती शर्मा जी, अगर अपनी बात करते हो, मेरी बात आप सारा समय करते रहे, मुझे ये सच मान लिया, मैंने ये झूठ मान लिया, बस एक ही बात मान लीजिए, आप तीनों कानून रद्द करके नए बना दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें कुछ आपको गलत ठीक कहना नहीं पड़ेगा। आप दूसरी बात आपने कहा इन कानूनों को कौन सा कानून बाध्य करता है, तो मैं आपको समझाता हूँ कौन सी कानून बाध्य करता है। जब रिलायंस लेके आए थे, किसी ने नहीं कहा था कि BSNL बंद होगा, सबने कहा था कि रिलायंस भी अच्छी चीज है भाई, जिसका दिल करेगा BSNL ले लेगा, जिसका दिल करेगा रिलायंस ले लेगा। क्या हुआ? BSNL बंद हो गया, रिलायंस रह गया। जब टाटा की एयरलाइन प्राइवेट आई थी, इंडिको आई थी, सब आई थी, किसी ने नहीं कहा था एयर इंडिया बंद होगा, कहा था भाई जिसका दिल करेगा एयर इंडिया पे चढ़ जाएगा, जिस दिल का करेगा टाटा वाली पे चढ़ जाएगा। क्या हुआ? एयर इंडिया का दबाव, सब कुछ बिक गया। अब करने क्या जा रहे हैं? अब आप ये करने जा रहे हैं मंडियों के अंदर सरकार धान खरीदने जाएगी प्राइवेट मंडियों की। शर्मा जी ये मत कीजिए, शर्मा जी आप हमें बात ले लीजिए, शर्मा जी में बात बोल ले लीजिए, ये बात गलत है शर्मा जी, आप गलत है, ये बात गलत है आपकी। देखिए आप ये अपनी मानसिकता बदलिए। आपकी मानसिकता ऐसा कि जो भी कोई बोले उसके ऊपर से बोलेगा, बोल नहीं देंगे किसी को। जैसा आज आपकी सरकार की मानसिकता भी है कि हम किसी को बोलने नहीं देंगे, डंडों से पीटेंगे, डंडों से पीटेंगे जो मारेगा। आप यही कहते हैं ना? मैं बधाई देता हूं, इसमें किसान डंडों से पीटेंगे, तथाकथित किसान डंडों से पीटेंगे जो बोलेगा। जिनका अपना एजेंडा है, भाग्य उधर किसान नेता माना, क्योंकि शर्मा जी आपके चैनल किसी को बोलना ही नहीं देते। इस बात की आज आपका एसडीएम क्या, चलो बधाई दे दो भाई, मैं भी आपको बधाई दे देता हूँ। आप कहते हैं अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे फैसला सरकार नहीं करेगी, कोई कोर्ट नहीं आप जा सकते। ये पहली सरकार है। शर्मा जी आप इतना घबराइए मत, हमें बोल लेने दीजिए, घबराइए मत, सच्चाई सुन लेने दीजिए लोगों को। एक किसान का नाम नहीं बता पाए। शर्मा जी अमन जी ने आपको बार-बार घबरा गए, आपकी बोलती बंद हो गई। देखो अमन जी इतना डरे हुए हैं, किसान का नाम नहीं इनको बता लगता है पाया। अगर सिरसा ने बातें बता दी तो सच समझ में आ जाएगा। मेरी बात के सुनने से डर रहे हैं, सिरसा साहब हालात देखो, यही चीज हम कहते मेरी बात सुनने से डर रहे हैं। यही बात हम कहते हैं। सवाल पूछा था, मैंने बताना शुरू किया ना कानून में गलत क्या है, तो मेरा बोलना मत कर दिया। जो आप बोल लीजिए, आप अकेले बोल लीजिए, आपकी पोल खुल गई, जो बीजेपी करती है आप भी करिए, अकेले बोलिए, डंडों से पीटिए, जो टीवी पे बोलेगा डंडा लेके आया करिए। को भड़काते हैं शर्मा जी, आप डंडा लाया करिए टीवी पे, डंडा लाया करिए टीवी को। शर्मा जी टीवी को मैं बधाई दूंगा, वो डंडा लाइए, डंडा साहब 9 महीने वो डंडा लाइए, सबको बोलेगा उसको पीटो, वास्तविकता पर आए हैं। एक डंडे से पीटो जो को बोलेगा, एक किसान का नाम नहीं बता पाए। डंडा अभी भी चुनौती है आपको कि बताइए, डंडा ले आओ, डंडा किसान बताइए उसमें। अमन जी ये देखो, ये बेचारों की इतनी प्रॉब्लम हुई है, मैं इनको बताने जा रहा था कानून की बात। शर्मा जी ने, सरकार ने कानून पास क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तुम एसडीएम के पास जाओगे, तुम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है कोर्ट में जाने का, तो फिर कहां जाएंगे? क्या तुम एसडीएम के पास जाएंगे जो एसडीएम को पीटता डंडे से, जो एसडीएम डंडे वाले एसडीएम के पास जाएंगे। शर्मा जी उस डंडे वाले एसडीएम के पास जाओगे, डंडे से जो पीटता है उसे एसडीएम से क्लास करने दीजिएगा, मैं इनको बोलने देता हूं। अब बता तो रहा था, अभी आपने बोलने से भागे, आप तो डर जाते हो पहले बड़ी जल्दी। एक एक करके शर्मा जी आप मत बोलिएगा, सिर्फ सिरसा जी बोलेंगे ताकि मुझे आगे भी जाना है, बीच में नहीं बोलेंगे ना, ताकि ऑडियो क्लियर रहेगा। मेरा शर्मा जी अब आप बोलिएगा। तीनों कानूनों में बड़ी स्पष्ट सी बात है, जब प्राइवेट मंडियां आएंगी, सरकार प्राइवेट मंडियों से एमएसपी खरीदेगी, सरकारी मंडियां अपने बंद हो जाएंगी। जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी तो प्राइवेट मंडियों की मर्जी होगी। और ये काम शर्मा जी आप बोल लेंगे, घबराते क्यों हैं? अच्छा ऐसा है, इसका मतलब ये हो गया कि आप बोलेंगे मैं आपको बोलने ना दूं, लोगों को गुमराह करते हैं। अमन जी आप हमें बोलने ना दूं, इनको गुमराह करते हैं ये कहके कि यदि प्राइवेट मंडी आएगी, गुमराह कर रहा हूं, तुम सच बोलने के लिए बैठते हो। तो सच का सर्टिफिकेट तो खाली आपके पास ही रह गया। नहीं, सच का सर्टिफिकेट तो आपके पास ही रह गया, सच बोलने का अधिकार तो केवल आपके पास सर्टिफिकेट है ना आपके पास। हम जो बोलते झूठ है वो कमाल होगी आपकी, कमाल होगी, हम अपनी बात रखने नहीं देते। अरे टीवी चैनल आपने खरीद लिया क्या? क्या टीवी शर्मा जी जीटीवी आपने खरीद लिया क्या? नहीं, जीटीवी बोलने का अधिकार नहीं है।
आप आज फंस नहीं, गए, हमें बोलने का अधिकार भी नहीं रहा। अब बुकराए तो आप हुए, बोल ही नहीं पा रहे। सिरसा साहब जवाब नहीं बुकराए तो आप रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे आप। जवाब नहीं है जितनी बात आपके पास। बोलते हैं और डर कर बीच में बोलना शुरू करते हैं। अरे हम बुखला के, हमें बोल लेने दीजिए, हमारी बात सुन लेंगे लोग, अपना फैसला कर लेंगे। नहीं, इसलिए क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं ना। आप कानून के नहीं, आप कह रहे हैं ऐसा होता तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। उस एसडीएम को अधिकार दिए, उस एसडीएम को अधिकार दिए जो एसडीएम हमें डंडों से पीटता है, जिस एसडीएम हमें डंडों से पीटता, कहता अब मैं ऑडियो बंद रखूंगा, टाइमर चला देते हैं एक एक करके सबका, ठीक है ना। पहले सिरसा जी का टाइमर चला दीजिए, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद शर्मा जी का टाइमर चला दीजिएगा ताकि सब इक्वल बोल पाए, ठीक है ना। आप बोलिए सिरसा जी, बोलिए अब आप। अमन जी, मेरे को किसी में बोलने की आदत ही नहीं है, मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं, अगर मेरे से सवाल पूछे हैं तो उनका जवाब देता हूं। बोलिए बोलिए। पहली बात उन्होंने पूछा कि ऐसे तीनों कानूनों में कहां लिखा कि वो बाध्य हैं। कानून बाध्य नहीं है, लेकिन जो आपका मॉडल है वो मॉडल बड़ा स्पष्ट करता है कि किसान का एक ही फसल के अंदर अंदर अगले फसल में दिवालिया निकल जाएगा। पहली फसल में आड़ती को दुकान बंद करके भागना पड़ जाएगा, क्योंकि उसको दुकान पे आएगा ही कोई नहीं। सरकार जो प्राइवेट मंडी से खरीदेगी कि हमें बिना कमीशन के मिल रहा है, सरकारी मंडी बंद होगी, उसके प्राइवेट मंडी की मर्जी है, वो जैसे मर्जी रिलायंस की तरह जितने में मर्जी मेल बेचे उसकी मर्जी है। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहा कि एसडीएम तय करेगा। अब एसडीएम कौन है जो कहता है कि यहां से आदमी निकलना नहीं चाहिए, इनके सिर खोल देना, सिर फाड़ देना अगर कोई निकलेगा, उस एसडीएम से कहते हैं किसान इंसाफ मांगने जाएगा। और सारा करनाल के अंदर किसान उस एसडीएम से इंसाफ मांगने को बैठा है, ये एसडीएम हमारे फैसले करेगा। अब आ गई तीसरी बात जो शर्मा जी बार बार दोहरा रहे हैं कि किसानों का बड़ा लाभ हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जहां पे खुद बीजेपी की सरकार है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस दिन इन्होंने लागू किया अगले दिन से सरकारी मंडियां बंद कर दी गई। मध्य प्रदेश के अंदर, आप गूगल करके देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है। अरे भाई, आपके फेवरेट राकेश टिकैत बोल रहे हैं, लाइव सुन लो। मैं सिरसा जी, आपके फेवरेट राकेश टिकैत लाइव बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा, और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे। और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे। और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो जिनका चोट लगी है उनका वो मुकदमे, ये सारी चीजों पे। और सेकेंडली बात होगी, पहले अधिकारी प्रायोरिटी पे हमारा धरना असल यही हमारा है। देखिए हमारी 3 मांगों को लेकर आज मीटिंग हुई है। हमारी 3 मांगों को लेकर आज मीटिंग हुई है। एक मांग थी हमारी कि दोषी अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो, और दूसरी मांग थी हमारी कि टूटी हुई गाड़ियों का, फटे हुए सिरों का, और जो डेथ हो गई है। तो करनाल में किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी रहेगा। यहां पर एक तरीके से अब सिंगू, गाजीपुर, टीकरी बात तो चल ही रहा है, करनाल चौथा गढ़ अब हो गया है। और यहां पर अब आंदोलन एक नया शुरू हो गया है, मतलब अब चौथा स्पॉट। सीमाएं ब्लॉक थी, अब शहर बंधक होंगे, अब करनाल में अब शुरू हो गया है। ये राकेश टिकैत ऐलान कर दिया उन्होंने कि अब ये आंदोलन अब यहाँ पर भी एक शुरू कर दिया। वो जो चल रहा है वहाँ वो चलता रहेगा, अब एक नया स्पॉट इन्होंने खोल दिया है। अब मैं शर्मा जी आऊं और कश्मीर चौधरी, अनुराग आपके पास आऊं, लेकिन पहले सिरसा जी एक कमेंट आप कर दीजिए। अब आपको वाकई में लग रहा है ये राकेश टिकैत किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो शहर शहर ब्लॉक हो रहे हैं ये सब किसानों के लिए हो रहा है ना सिरसा जी? मुझे तो मंजी इस बात पे हंसी आती कि ये तो कहा करते थे कि किसान है ही नहीं, ये तो चंद लोग हैं। अब इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गया है? तो किसान तो है ही नहीं, तो चंद लोग हैं, बाकी सब तो खुश हैं, बाकी तो सरकार के साथ हैं। जब सारी सरकार के साथ है, इनकी क्या परवाह करनी है? आप टिकैत जी के साथ है। 5-7 शहर ही बंद हुए हैं, टिकैत के साथ शहर बंद हुए हैं, 10-20 और हो जाएंगे, 10-20 उसके बाद स्टेट बंद हो जाएंगे। तो क्या है, किसानों के साथ तो है ही कोई नहीं। ये तो नकली है, इनके साथ कोई नहीं है। और ये किसानों की लड़ाई है, ये जो सड़कों को बंद करके शहरों को बंधक बना के लड़ी जा रही है। ठीक है, आपके मुताबिक बकौल सिरसा जी, अरे भाई बीजेपी तो कहते थे किराए के लोग हैं ये। नहीं, बकौल सिरसा जी, बकौल मनजिंदर सिंह सिरसा, ये मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि ये शहरों को बंद करके, ब्लॉक करके राकेश टिकैत किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है सिरसा जी,
मैं कह सकता हूं अकाली का स्टैंड, आपका स्टैंड पे लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग बोल रहे हैं, सड़क पे ही लड़ी जाएगी, इसी तरह ही लड़ी जाएगी लड़ाई, इसी तरह ही लड़ी जाएगी, इसी तरह से शहरों को ब्लॉक करके, तो सुनाने के लिए इसी तरह ही लड़ाई लड़ी जाती है। जी हाँ, शहर ब्लॉक करके इसी तरह से लोगों को परेशान करके लड़ाई लड़ी जाएगी। कश्मीर चौधरी आप बोलिए, इसके बाद पूरा ही बंद होना चाहिए, जी पूरा ही भारत बंद होना चाहिए, 10-20 करोड़ लोग सड़कों पे होने चाहिए ताकि सरकार को गिन तो ले भी कितने लोग हैं साथ में। हम लोग बोल रहे हैं भाई। हाँ अनुराग आ रहा हूँ, आप बोलते हैं तो फिर रुकते ही नहीं है, सबका टाइम ले लेते हैं। अनुराग आ रहा हूँ, कहां दे रहे हो पूरे डिबेट में बोलने, कहां दे रहे हो? सारा यहाँ बोलते हैं, सारी शिकायत आपकी है। बोलिए आप कश्मीर, शर्मा जी आप बोलिए, फिर कश्मीर चौधरी, पहले शर्मा जी आप बोल लीजिए। शर्मा जी गांधी जी मुझे अभी बड़ी मैं भी सुन रहा था अमन जी, अभी मैं सुन रहा था, किसान थे क्या? अभी सिरसा जी ने अपनी बात जो कह रहे थे, सिरसा जी सुन लीजिए शर्मा जी। अब एक बार भदौरिया जी अनुराग आपके पास आ रहा हूं, भदौरिया जी किसानी करते थे क्या? किसानों की लड़ाई क्या है सिरसा जी ने अभी अपने उसमें जो तकरीर कर रहे थे, उस तकरीर में एक बात को माना मेरी, मैंने इनसे पूछा था क्या ये कोई कानून किसानों को बाध्य करता है मानने के लिए? इन्होंने कहा नहीं, बाध्य तो नहीं करता, लेकिन ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब इनकी कल्पना है कि चाची मेरी हो और उसके मूंछ के बाल हो, तो ये इस तरह की कल्पना के आधार पर ये लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये पूरा जो है वो आंदोलन 9 महीने से उसका समर्थन कर रहे हैं, केवल झूठ के आधार पर। एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, ये 1 मिनट में आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 मिनट पहले ट्वीट किया कि किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने आज एक और बड़ा निर्णय लेते हुए, जो मैंने अभी आपको बताया, रबी की फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री, ये आप सोचिए, किसान आंदोलन के बीच में सरकार का यह फैसला एमएसपी पर, जो बार बार डराया जा रहा था कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी नहीं मिलेगी, एमएसपी नहीं मिलेगी, अब सरकार ने तो एमएसपी बढ़ा दी है। रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इससे जहां अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे, वहीं कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। कश्मीर चौधरी आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं मास्टर शिवराज और अनुराग आपके पास आऊंगा। कश्मीर चौधरी, एमएसपी बढ़ा दी गई, यहां तो डराया जा रहा था कि एमएसपी नहीं मिलेगी, ऐसी है, ये तो एमएसपी बढ़ा दी। देखिए 3 के 3 बात जो है, पूरा देश का वो किसान देख रहा है जो गांव में काम कर रहा है, खेती में काम कर रहा है और सारा पशु पाल रहा है, सारे कुछ कर रहा है और इस देश के 135 करोड़ को खिला रहा है। ना वो आंदोलन कर रहा है, ना वो सड़क जाम कर रहा है, ना किसी के तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। जो किसान है वो खेत में काम कर रहा है। और अनुराग एक बात बता दूं, तुम्हारी उम्र कितनी है और तुमने किया क्या इस देश के किसानों के लिए? और तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कृष्णवीर चौधरी को। तुम्हारी पार्टी ने 50 रुपए 100 रुपए, देखिए सुनिए, बड़ा कलेजा रखिए, अरे 100-100 200 रुपए के चेक देने वाली समाजवादी पार्टी, अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म नहीं आती तुमको बेईमानो? तुम बोलते हो दंगे करवाए तुमने उत्तर प्रदेश में आग लगवाई, तुमने दंगे करवाए, तुमने 2013 में मुजफ्फरनगर में आग लगवाई, तुम अपराधी हो, मुझे कहना नहीं था, लेकिन तुम लोग मजबूर करते हो बोलने के लिए हम लोगों को। अरे हमने 87 से लेकर आज तक कितने आंदोलन किए, संगठन ने काम किया, और तुम जैसे लोग जो किसानों को यूज करते हो, उनसे राजनीति यूज करते हो, वोट चाहिए किसानों की, किसानों का खून के प्यासे हो। अरे अगर तुम इतने अच्छे थे तो इस देश में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या क्यों की? कहाँ गए थे? बोलती बंद क्यों थी? अरे सरकारों में लूटते हो और तुम बोलते हो तुम हिमायती हो किसानों के। किसान तो मर रहा था और तुम सत्ता में मलाई खा रहे थे, तुमने किया क्या किसानों के लिए? अगर वो नीतियां अच्छी थी तो किसान गरीब क्यों है, कर्जे में क्यों है? अरे आज एमएसपी बढ़ा, अरे किसी की जमीन नहीं छीनी, कॉन्ट्रैक्ट आज इस देश में सारे प्रदेशों में हो रहा है। बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो जरा भी। 14,500 करोड़ का गन्ने का बकाया समाजवादी पार्टी 2017 में। मास्टर शिवराज, एक आखिरी कमेंट आपका। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, मास्टर शिवराज जी, वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी बढ़ा दी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैंने सुन लिया, मैं कह रहा हूं, देश का किसान सौतेली माँ का बेटा है। देश के किसान ने देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग किया है। शहर का विकास और देश का विकास खेत खलियान से होकर जाता है, लेकिन चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सबने किसान के ऊपर राजनीति की है। आज देश का किसान महंगाई से, खेती के लागत मूल्य से, फसलों का मूल्य ना मिल पाने से आज देश का किसान बहुत दुखी है। इससे ज्यादा
देश में कोई दुखी नहीं, कृष्णवीर जी भी जानते होंगे आज देश के किसान की हालत क्या है। देश के किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, कर्जों में लदे पड़े हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे बुरा पहनता है, सबसे बुरा खाता है, पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, सबने देश के किसान की वोट हथियाने के लिए राजनीति की है। और अब आप एक राजनीतिक हथियार बन रहे हैं, ये आपको भी पता है। अब आप एक राजनीतिक हथियार बन रहे हैं। आपकी लड़ाई अब किसानों की लड़ाई नहीं रही है, अब आपकी लड़ाई नेताओं ने अपने हाथ में ले ली है। ये तो आप भी मानते हैं मास्टर श्रीराज, आप लोगों का कंधा है और सियासी बंदूक है, ये तो आप भी जानते हैं। और लक्ष्य जो है यूपी विधानसभा चुनाव है। देखिएगा, मैं भी यहाँ पर बोलकर जाता हूँ, 2022 के यूपी चुनावों के बाद कहीं नजर नहीं आएंगे आप लोग, कहीं नहीं। ये सब चुनावों के चक्कर में हो रहा है। अन्ना आंदोलन का देखा ना, कहां है, कुछ नहीं, खत्म। मकसद पूरा राजनीतिक मकसद यही होगा। 2022 के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप सभी संतुष्ट हो जाएंगे, सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। और अनुराग भदौरिया टेंट लगवाएंगे आपका लखनऊ में, अनुराग भदौरिया भी आपका टेंट लगवाएंगे, 22 के बाद पूछेंगे भी नहीं। शुक्रिया आपका, ताल ठोक के देखने का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.